121। पाप से मत डरो, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। पानी की बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है। बालक भरता है पापमय, अचिन का भी थोक थोकम। पापस न मनता आगमिसति, पाप मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा मानकर उसकी मावमनेथ उपेक्षा, अवहेलना न करे। उदबिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से उदकुंभोपी जल का घड़ा भी पूर्ति भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख के, नासमझ के थोक थोकम्पी थोड़ा थोड़ा भी आचिन संग्रह करते रहने से पापस पाप का घड़ा पूर्ति इक्वल्स भर जाता है। मेरे पास हरगिज नहीं आएगा, मुझसे पाप कर्म नहीं होगा, ये छोटा सा पाप मेरा कुछ अहित नहीं। प्रायः लोग ऐसे सोचकर निराश हो जाते हैं कि क्या मैं अच्छे कर्म कर पाऊंगा। हमसे तो ध्यान, दान, ज्ञान, साधना हो ही नहीं सकेगी। अच्छे कर्म करना हमारे वश की बात नहीं। मुझे यह विश्वास नहीं कि मैं नशा छोड़ पाऊंगा। मेरे लिए क्रोध कम करना संभव नहीं है। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन क्रोध आ ही जाता है आदि। दरअसल इस तरह के निराशावादी और नकारात्मक विचार ही व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जबकि हर व्यक्ति में अपार ऊर्जा और क्षमताएं हैं। जरूरत है दृढ़ संकल्प की। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कभी भी जरा भलाई का काम करने का विचार आए तो यह मत सोचना कि इतना सा छोटा सा पुण्य कर्म क्या करना, करेंगे तो कोई बड़ा पुण्य कर्म करेंगे। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो छोटा पुण्य कर्म है, क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहोगे तो एक दिन वे बहुत बड़े बन जाएंगे। पानी की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। इसलिए मनुष्य को छोटे बड़े का विचार छोड़कर छोटे छोटे अच्छे कर्म में ही मन लगाना चाहिए। छोटे हैं ऐसा सोचकर उन्हें टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पुण्य हम करते हैं उनका फल तो संचित होगा ही और वह सुखदायी ही होगा। सुख शांति चाहते हो तो बुरे कर्म करना छोड़ें। बुराई को जहर की तरह त्याग दो, बुराई को खतरनाक रास्ते की तरह त्याग दो। महाधन वणिक की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में। 123। वनिज वा भयम मग्गम अपसथो महदनो। मैं विसाम में रहना चाहता हूँ और मैं अपने पापों पर विजय पाऊंगा। वनिजो व व्यापारी, व्यापारी की तरह, अपसतों की तरह, थोड़े साथियों वाला, महाधनो बहुत धनवान, भयम मग्गम खतरनाक भयावह मार्ग को छोड़ देता है और जीवित कामों व जैसा जीवन जीने की इच्छा रखता है। विषम विषा, विष से दूर रहता है, इसलिए पापानी परिवांजय, पापों से दूर रहता है। जैसे छोटे काफिले वाला, कम साथी वाला महाधनिक व्यापारी लूट की आशंका से भय वाले रास्ते को छोड़ देता है, और जैसे जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़ दे। जिस प्रकार एक व्यापारी जिसके पास थोड़ा सा अनुरक्षक और बहुत सारा धन हो खतरनाक मार्ग से दूर रहता है, या जिस प्रकार जीवित रहने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष से दूर रहता है, उसी प्रकार उसे भी बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि व्यक्ति जीना चाहता है तो वह जहर को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसी तरह वह लूटना नहीं चाहता है तो खतरों से भरे रास्तों को छोड़ देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य के पास सुरक्षा के उपाय कम हो और यदि अपने भीतर के प्रेम, करुणा, मैत्री के बहुमूल्य खजाने को बचाना हो तो जागृत रहो। सजग व्यक्ति के चित्त में पाप का चोर नहीं आता है, लेकिन जब व्यक्ति लापरवाह, बेहोश और प्रमाद में रहता है तो सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो पाता है। इसी दौरान पाप का विचार चोर की तरह घुसकर सारा खजाना लूट लेता है। यदि जीवन के अनमोल धन को पाना हो, बचाना हो तो उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, जहां चोर तैयार बैठे हैं और खजाना लुटने की भी पूरी संभावना है।
इसी तरह जो व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाकर सुख शांति से जीना चाहता है तो वह पाप से दूर रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी जीवन यात्रा कई प्रकार के खतरों से भरी पड़ी है, तो वह अपने को उन खतरों से दूर रखता है। ये खतरे हैं बुरे विचार, बुरे कर्म। जो ऐसा जानता है वह हमेशा बुरे कर्म को दूर रखकर जीवन को सुखप्रद बनाता है। बहुत अमीर व्यापारी बहुत सारा धन कमाकर वापस घर को जाता है और उसके साथ ज्यादा आदमी हो जो उसके धन की सुरक्षा नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में उसे लूट की संभावना के रास्तों से दूर रखना चाहिए। खतरे से भरे रास्ते में उसकी जान भी जा सकती है, फिर वह धन किस काम का। इसलिए ऐसे रास्तों को